नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे राजस्थान की कुछ खास खबरों की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार तड़के हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की 2 महिलाएं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सिलेंडर फटने से हुए धमाके के कारण घर की छत उड़ गई और आग लग गई। हादसे में पीड़ित परिवार के अन्य 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। बीते विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत का परचम लहराकर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास करने वाली बहुजन समाज पार्टी विधानसभा उपचुनाव में नहीं उतरेगी। बसपा इस निर्णय से सीधा फायदा सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिलना तय है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि इस समय पार्टी के संगठनात्मक कार्य चल रहा है, लिहाजा वो उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। प्रदेश में 4 सीटों में उपचुनाव होने हैं, इसमें से 3 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें से 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पार्टी ने इन सीटों के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की पहले से ही नियुक्तियां कर दी है। वो लगातार क्षेत्र में आम जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। वहीं प्रत्याशियों को लेकर चयन की कवायद भी बड़े स्तर पर जारी है। आरएएस एसोसिएशन के विरोध के बीच अन्य सेवाओं में 4 अधिकारी आईएएस बन गए हैं। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गहलोत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के पति डॉक्टर घनश्याम पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के करीबी रहे। शरद मेहरा और मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा की बहन हेम पुष्पा शर्मा और अन्य सेवाओं आईएएस में पदोन्नत हो गए हैं। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को राजधानी जयपुर समेत कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया। वहीं शुक्रवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अगले सप्ताह भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसके असर के कारण अगले सप्ताह भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। उदयपुर में शुक्रवार को एबीवीपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर दर्ज हुए झूठे मुकदमे के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज प्रदेश भर में महिला सुरक्षा को लेकर जो सरकार ने स्थिति बिगाड़ रखी है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ष में बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं, महिला अत्याचार के बढ़े हैं। 80,000 मामले महिला अत्याचार के राजस्थान राज्य में आए हैं। हम देश की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम राज्य की बात कर रहे हैं कि राज्य में इतना महिला अत्याचार बढ़ रहा है। 12,000 मामले तो बच्चों पे, महिलाओं पे, 15 साल से कम उम्र की महिलाओं पे अत्याचार के मामले आए हैं। अगर आप बात करते हैं कि एक महिला जब अपने आप को सेफ फील नहीं करती तो वो कहाँ जाती है? पुलिस थाने में जाती है। लेकिन यहाँ ये देखा जाता है कि पुलिस थाने में, अलवर राज्य के खेड़ी थाने में, पुलिस थाने में एक एएसपी ने 3 दिन तक महिला का बलात्कार किया क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने गई थी। तो महिला कहाँ सुरक्षित है? तो यह सरकार पे बहुत बड़ा धब्बा है। सरकार या तो इस्तीफा दे दे या अपने गृह मंत्रालय को छुट्टी पे भेज दे। यदि वो गृह मंत्रालय को छुट्टी पे नहीं भेजते हैं तो महिला इतना अत्याचार सहन नहीं करेगी। लगातार इतनी महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं जिससे सरकार पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है कि सरकार कर क्या रही है। या तो सरकार सो चुकी है या सरकार काम नहीं करना चाहती है। हम जहाँ महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिला रोजगार की बात करते हैं या उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ वो महिला सुरक्षित ही नहीं है, जहाँ अपने आप को सेफ ही फील नहीं कर रही है, तो यह सब बड़ी बड़ी योजनाएं, ये सारी बातें करना बेबुनियाद है। इसका कोई ढांचा नहीं है। तो सरकार एक बार ढांचा बनाए। जैसा कि देखा जाता है कि अभी परसों की खबर, अपन जब सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि एक भी रेप का केस नहीं है। चाहे देश का हो, राज्य का हो, एक ना एक तो केस होता ही है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, महिला सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे भारत देश में, हमारे राजस्थान में महिलाओं को बहुत उच्च
दर्जा दिया गया है। तो जहाँ महिलाओं को आपने इतना ऊंचा दर्जा दिया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। और जहाँ आप पुलिस को हमारे लिए सेफ मानते हैं या पुलिस ही हमारे लिए सब कुछ है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि पुलिस को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है। जयेश जोशी, प्रांत विश्वविद्यालय संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़। आज जो विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर पर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, उसका मूल कारण राजस्थान की पूरी जो कानून व्यवस्था है जो बिगड़ती जा रही है, और लगातार जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले और महिलाओं के साथ अव्यवहार के मामले पूरे प्रदेश में बढ़े हैं, और लगातार जनवरी माह से अभी तक लगभग 26% से अधिक मामले बढ़े हैं, और लगातार जिस तरीके से ये घटनाएँ पुलिस थानों में हुई है, चाहे कहते हैं कि पुलिस के कार्यालयों में हुई है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ एक बुरा व्यवहार हुआ है, और एक रिश्वत के नाम पर भी जिस तरीके से महिलाओं के साथ एक गलत व्यवहार करने का काम राजस्थान सरकार की पुलिस ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, और सरकार को इस नैतिकता के आधार पर स्वयं मुख्यमंत्री को इसको लेकर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बिगड़ी व्यवस्था से राज्य नहीं चल सकता। और जहाँ पर हमारे देश में हम महिलाओं को एक ऊंचा स्थान देते हैं, हमारी महिलाओं की जहाँ सम्मान करते हैं, वहाँ पर न तो चिकित्सालय में महिला सुरक्षित है, न घरों में महिला सुरक्षित है, न पुलिस थानों में महिलाएं सुरक्षित है, तो कहाँ पर महिला सुरक्षित रह सकती है। यदि हम विश्वविद्यालयों की बात करें तो लगातार जयपुर में जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज हुआ, JNU जोधपुर में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उदयपुर में भी पहले लाठीचार्ज हुआ, तो इस तरीके की घटनाओं के कारण वास्तव में किस तरीके से छात्रों को पीटकर और एक केवल संकेत बताने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। यदि हम कुलपतियों की भी बात करें तो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे या कोई भी प्रदर्शन की मांग करे तो तुरंत पुलिस को बुलाकर जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यह अशोभनीय है। साथ ही मैं मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के भी कुलपति का भी एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरीके से वहाँ के स्टाफ को डराकर और किस तरीके से डरा धमका कर उन्हें केवल राजभवन के नाम से डराया धमका जा रहा है, और वास्तव में यहाँ की पुलिस किस तरीके से एक हाथ बांध के बैठी हुई है, और वास्तव में किस तरीके से आमजन एक खौफ में जी रहा है। तो यही निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी ये कानून व्यवस्था सुधरे, नहीं सुधरती है तो मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दे और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे की कार्रवाई दूसरे को सौंपे। धन्यवाद। राजस्थान की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।